खामोश साकित रात की गहरी तारीकी, हवा में भी एक अजीब राज की छाप। ऐसी ही एक मुकद्दस रात में लेटे हुए थे कौम के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अचानक नींद में उन्होंने एक हैरान कुन ख्वाब देखा कि एक अलही आवाज उन्हें पुकार कर कह रही है, आए इब्राहीम, कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को देखकर जाग उठे। नबी के लिए ख्वाब वही के बराबर होता है, इसलिए उन्होंने सुबह सवेरे अल्लाह की राह में 100 ईंट कुर्बान कर दिए। अगले दिन वो फिर लेटे हुए थे। नींद में एक बार फिर वही इलाही आवाज आई कि कोई उनसे कह रहा है, ऐ इब्राहीम, अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। इस बार भी उन्होंने बगैर किसी हचकचाहट के मजीद 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। फिर भी उनके दिल में सुकून ना आया। उनके दिल की गहराइयों में कुछ कह रहा था कि गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उनकी ये कुर्बानी कबूल नहीं हुई। फिर तीसरे दिन जब वो एक बार फिर बस्तर पर लेटे थे, तब वही अलही आवाज दोबारा गूंजी कि एक आसमानी आवाज उन्हें पुकार रही है, आए इब्राहीम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करो। अगली सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में डूब गए। वो सोचने लगे कि मैंने लगातार 2 दिनों में 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए, फिर भी क्यों लगता है कि ये कुर्बानी कबूल नहीं हुई? क्या अल्लाह ताली मुझसे कुछ और मांग रहे हैं? उन्होंने मजीद सोचा कि बार बार जो ख्वाब आ रहा है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। अब वो समझ गए कि उस दुनिया में उनकी सबसे अजीज चीज उनका बेटा इस्माइल है और अल्लाह इनसे उनकी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी मांग रहे हैं। ये सोचकर उनका सीना कांप उठा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 46 साल थी, तब उनके घर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। बुढ़ापे के उस मोड़ पर पाया गया ये बेटा उनके दिल का सबसे अजीज खजाना था, उनकी जिंदगी की उम्मीद और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने का वाहिद सहारा। लेकिन जब अल्लाह ताली ने इसी अजीज बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में जरा भी हचकचाहट पैदा न हुई। उन्होंने दिल में अहद किया कि अगर अल्लाह की मर्जी है कि मुझे अपने अजीज बेटे इस्माइल की कुर्बानी देनी पड़े, तो मैं जरा भी पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और रजामंदी के रास्ते में दुनिया की कोई चीज रकावट नहीं बनेगी। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने अकलौते बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का मुकद्दस इज़्म किया। जैसा सोचा वैसा ही किया। सुबह सवेरे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भारी दिल के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। साथ में उन्होंने आस्तीन में एक छुरी और कुछ रस्सियां रखें। बहुत सा सफर तय करने के बाद मक्का पहुंचकर वो बीबी हाजरा के घर जाकर बैठे। वहां कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने अपने प्यारे बेटे मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, आए मेरे बेटे, तुम नहाकर खूबसूरत कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें एक खास दावत पर ले जाऊंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन से ही अपने वालिद की कुर्बत से दूर बड़े हुए थे। उन्होंने कभी वालिद की नर्म मोहब्बत और उनके साया की गर्मी को नहीं समझा था। आज अचानक वालिद के बुलाने पर इस दावत की दावत पर उनका दिल खुशी से भर गया। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गए और जोश भरे लहजे में कहा, अम्मी जान, आपको पता है अबू जान ने कहा है कि वो मुझे एक जगह दावत पर ले जाएंगे। अम्मी जान, बराह करम मुझे नहला दें और मेरा सबसे खूबसूरत जोड़ा पहना दें। आज मैं अपने वालिद के साथ दावत पर जाऊंगा। अम्मी जान, मुझे अब इंतजार नहीं होता। बीबी हाजरा कुछ लम्हों के लिए साकित हो गईं। बेटे का जोश देखकर उनके दिल में भी खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दिल में कहीं एक नामालूम खौफ भी जाग उठा। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, क्या वाकई तुम्हारे अबू तुम्हें दावत पर ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप वालिद से पूछ लें। उसके बाद बीबी हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मेरे दिल के मालिक, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को दावत पर ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाजरा, तुमने ठीक सुना। तुम इस्माइल को नहलाकर खूबसूरत कपड़ों में सजा दो। मैं उसे एक जगह दावत पर ले जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, आप में से कई लोगों के ज़हन में यह ख्याल आ सकता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के बावजूद बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत में कौम के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से सोचें तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जुमला दरस्त और हकीकत पर मबनी था, क्योंकि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की एक दावत पर ले जा रहे थे। उसके बाद बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को अच्छी तरह नहलाया, खुशबू लगाई और खूबसूरत कपड़ों में सजाकर तैयार किया। फिर इस्माइल को अपने शोहर के हवाले करने से पहले बीबी हाजरा ने कहा,
ऐ मेरे दिल के मालिक, मैंने इस्माइल को बचपन से आज तक पाला पूसा है। इस दौरान एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी निगाहों से उझल नहीं किया। ऐ मेरे प्यारे शौहर, आप हर वक्त उसका ख्याल रखेंगे, कभी उसे अपनी नजरों से दौर न करें। जब तक आप इस्माइल को लेकर वापस नहीं आते, मैं परेशान रहूंगी। मैं आपके रास्ते की तरफ देखती हुई आपके आने के इंतजार में रहूंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा के ये अल्फाज सुने, लेकिन कोई जवाब न दिया। उनके दिल में एक बेचैन तूफान उठ रहा था। उनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। उनकी आंखों के कोनों में जमा आंसू बाहर आने को तरस रहे थे, लेकिन उन्होंने उन आंसुओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के समंदर में दबा लिया। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बेटे इस्माइल को साथ लेकर मनी के पहाड़ की तरफ रवाना हुए। मलऊन अबलीस जब उसने देखा कि इंसानियत के बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील के लिए अपने उकलूते बेटे की कुर्बानी का पख्ता इज़्म कर चुके हैं, तो ये इससे बर्दाश्त न हुआ। वो बोल उठा, हाय अफसोस, मैं अबलीस, इंसान का दुश्मन, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। लेकिन ये इंसानियत का एक फर्जंद इब्राहिम अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाए, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? उसे हरगिज़ होने नहीं दिया जा सकता। इब्राहिम को किसी न किसी तरह इस फैसले से रोकना होगा। तब इब्लीस ने एक चाल चली। वो एक नेक इंसान के बहरूप में बीबी हाजरा के पास पहुंचा। उसके बाद शैतान ने कहा, हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा शौहर इब्राहिम तुम्हारे छोटे से बेटे को कहां ले जा रहा है? बीबी हाजरा ने कहा, क्यों? वो इस्माइल को एक खास दावत पर ले जा रहे हैं। इब्लीस ने दिल में कहा, मैंने जो कुछ सुना था वो सच था। औरतें बहुत भोली भाली और जज्बाती होती हैं, उन्हें किसी भी झूठ या धोखे से आसानी से बहकाया जा सकता है। अब देखता हूं हाजरा को कैसे गलत रास्ते पर ले जाया जाए। तब शैतान ने कहा, ऐ हाजरा, तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है। बीबी हाजरा ने शैतान के मुंह से ये बात सुनकर कहा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती। और सच सच बताओ, तुम कौन हो और किस मकसद से मेरे शौहर के खिलाफ मुझे भड़का रहे हो? इब्लीस ने कहा, हाजरा, अब तो तुम बड़े जोश से बात कर रही हो, लेकिन कल जब तुम देखोगी कि वाकई इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़ब्ह कर दिया है, तब देखूंगा तुम्हारा ये जोश कहाँ रहता है। बीबी हाजरा अब तंग आकर बोलें, अच्छा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जरा खुलकर बताओ। शैतान ने कहा, मैं वही बात कहने आया हूं। बीबी हाजरा ने कहा, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि उसका कोई जवाज है कि एक बाप अपने अखलौते बेटे को क्यों ज़ब्ह करेगा? शैतान ने कहा, आए हाजरा, इब्राहिम यूं नहीं इस्माइल को ज़ब्ह नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हुक्म दिया है कि वो इस्माइल को उसकी राह में कुर्बान करे, और इसी वजह से इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को ज़ब्ह करने मिन्नी के पहाड़ पर ले जा रहा है। अभी वक्त है, जल्दी जाओ और इस्माइल को इसके हाथों से बचाओ, वरना तुम देखोगी कि तुम्हारा शौहर इब्राहिम अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए तुम्हारे बेटे इस्माइल को ज़ब्ह कर देगा। बीबी हाजरा ने शैतान की ये बातें सुनकर कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के इतनी बड़ी आबादी में से मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में ज़ब्ह होने के लिए कबूल किया है, तो इससे बड़ी सादत मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। सिर्फ एक इस्माइल ही नहीं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हजारों लाखों बेटों से नवाजा होता और इन सबको अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म देता, तो मैं खुशी खुशी इन सबको अल्लाह की राह में निछावर कर देती। मैं समझ गई हूं कि तुम मलून हो, तुम इब्लीस हो, तुम मुझे धोखा देने और बहकाने के लिए यहां आए हो। मैं तुमसे अल्लाह की पुनाह मांगती हूं, तुम अभी मेरे सामने से हट जाओ। बीबी हाजरा के उस जोशीली तकरीर को सुनकर मलून इब्लीस वहां ठहर न सका। उसके बाद शैतान वहां से पागल कत्ते की तरह दम दबाकर भाग गया। जब इब्लीस ने देखा कि बीबी हाजरा को धोखा देकर कोई काम नहीं बन रहा, तो उसने सोचा, चलो अब बच्चे इस्माइल को पकड़ता हूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे। इब्लीस ने तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हाथ के इशारे से बुलाया और उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और दौर ले गया। इसके बाद शैतान ने इस्माइल से कहा, इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें कहां ले जा रहा है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों? वालिद मुझे दावत खाने ले जा रहे हैं। इब्लीस ने कहा, ऐ बच्चे, तुम तो बहुत नादान और छोटे हो, तुम्हारा दिल सादा और भोला भाला है,
इसलिए तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दावत पर ले जाने की बात कहकर धोखा दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे वालिद मुझे क्यों धोखा देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूं। इतनी देर बाद वो मुझसे मिलने आए हैं, धोखा देने का क्या मकसद हो सकता है? अब्लीस ने कहा, आए इस्माइल, तुम जान लो कि तुम्हारा बाप तुम्हें दावत खुलाने की बात कहकर धोखा देकर तुम्हें ज़ब्ह करने ले जा रहा है। मनी के पहाड़ पर जाकर वो तुम्हें ज़ब्ह कर देगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह कोई वाजी नहीं हो सकता। कोई बाप अपने इकलौते बेटे को बुला वजह क्यों ज़ब्ह करेगा? अब्लीस ने तब कहा, ऐ इस्माइल, तुम्हारा बाप बला वजह तुम्हें ज़ब्ह नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हुक्म दिया है कि वो तुम्हें उसकी राह में कुर्बान करे, और अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए ही तुम्हारा बाप तुम्हें मनी के पहाड़ पर ज़ब्ह करने ले जा रहा है। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दुनिया के लातैदाद लोगों में से मुझे अपनी राह में कुर्बान होने के लिए कबूल किया है, तो उससे बड़ी सादत मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं समझ गया हूं कि तुम वही मलून इब्लीस हो। ए इब्लीस, तुम जान लो कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे लाखों करोड़ों जिंदगियां दें और हर एक जिंदगी को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए कबूल किया, तो मैं हर बार इस कुर्बानी के लिए तैयार रहूंगा। तुम अभी मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मैं तुम्हारे शर से अल्लाह की पुनाह मांगता हूं। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस शैतान को निशाना बनाकर पत्थर फेंकना शुरू किया। इस वाक़ये की याद में आज भी हजाज कराम हज के दौरान शैतान पर पत्थर फेंकते हैं। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मन्नी के मैदान में पहुंचे। तफसीर रूहुल मानी में बयान किया गया है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे मशूरा करना चाहा। कुरान पाक में सूरह साफात में कहा गया है कि फिर उन्होंने कहा, आए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी राय क्या है? तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है वो करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अबू जान, आप तो मुझे ज़ब्ह कर देंगे, उससे पहले मेरी चंद दरख्वास्तें हैं। क्या आप बराह करम मेरी उन दरख्वास्तों को पूरा करेंगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, तुम अपनी दरख्वास्तें पेश कर सकते हो, मैं उन्हें बेहतरीन तरीके से पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू जान, मुझे ज़ब्ह करने से पहले मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध लें। मैंने देखा है कि ज़ब्ह करने के वक्त जानवर अपने हाथ पांव हिलाते हैं। इसी तरह अगर मैं मौत के दर्द को बर्दाश्त न कर सका और अपने हाथ पांव हिलाने लगा और वो आपके जिस्म से टकरा जाएं, तो ये मेरी बदतमीजी होगी। मैं नहीं चाहता कि मौत से पहले अपने वालिद के साथ बदतमीजी करूं। लिहाजा ए अबू जान, आप मेरी ये दरख्वास्त जरूर पूरी करें। दूसरी बात, मुझे ज़ब्ह करते वक्त आप अपनी दोनों आंखों को अच्छी तरह कपड़े से बांध लें, क्योंकि ज़ब्ह करते वक्त अगर आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो शायद आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठे, जिससे आपके ज़ब्ह करने के काम में रुकावट पैदा होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे की वजह से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में किसी रुकावट का सामना करें। तीसरी बात, मेरी ये ख्वाहिश है कि कुर्बानी के बाद जब आप घर वापस जाएं तो मेरे खून आलूद कपड़ों को मेरी गमगीन माँ के हवाले कर दें और उन्हें मेरा सलाम कहीं। उनसे कहीं कि उनकी इस कुर्बानी के बदले हम जन्नत में एक साथ रह सकेंगे, और उनसे ये भी कहीं कि अल्लाह पाक ने हमें उसके हुक्म की तामील की जो तौफीक दी, उसके लिए वो शक्र अदा करें और मेरे लिए कोई गम ना करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के मना से ये बातें सुनकर बहुत खुशी महसूस की। उन्होंने पहले ही अपनी आस्तीन में एक रस्सी और छुरी छिपा रखी थी। उसके बाद उन्होंने वो रस्सी निकालकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव अच्छी तरह बांध दिए। फिर उन्होंने अपनी आंखों को एक कपड़े से बांध लिया। उसके बाद उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करने के लिए जमीन पर लिटा दिया। कौम के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथ में छरी लेकर तैयार खड़े थे। वो अपने इकलौते बेटे इस्माइल को ज़ब्ह करने वाले थे और उसके जरिए वो अल्लाह के हुक्म की तामील करना चाहते थे। उन्होंने अहद किया था कि अल्लाह के हुक्म की तामील करेंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और इश्क में डूबकर बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाएगा। ये मंजर देखकर आसमान और जमीन के फरिश्ते लरज़ रहे हैं। वो अल्लाह की तस्बीह और तकदीस का ऐलान कर रहे हैं।
इसके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने लगे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ऐ छुरी, खबरदार, तो इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी न काटेगी। अगर तूने इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी काटा तो मैं तेरे लिए जहन्नम की आग को यकीनी कर दूंगा। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन छुरी को तो पहले ही अल्लाह का हुक्म मिल चुका था। वो अल्लाह के डर से डर गई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन का एक बाल भी ना काट सकी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाते रहे, लेकिन वो किसी तरह भी उनकी गर्दन काटने में कामयाब न हो सके। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अबू जान, शायद आप मेरी मोहब्बत के असर में आकर जोर से छुरी नहीं चला पा रहे। अबू जान, आप अपनी पूरी ताकत से छुरी चलाएं। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में नाकाम हो गए तो हम दोनों को जवाबदही करनी पड़ेगी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से उनकी गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन उसके बावजूद छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी न काटा। काफी देर तक इस तरह छुरी चलाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल तंग आ गए। उसके बाद उन्होंने जोर से छुरी को एक तरफ फेंक दिया। वो छुरी जाकर एक पत्थर से टकराई और फौरन वो पत्थर दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलकर देखा तो छुरी के वार से पत्थर दो टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। उसके बाद उन्होंने दोबारा छुरी हाथ में ली, फिर अल्लाह के नाम पर एक बार फिर वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने लगे। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जब्राइल, तुम जन्नत से एक दनबा ले जाओ और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह वो जन्नती दनबा रख दो। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम पल भर में जन्नत से एक दनबा ले आए। प्यारे नाजरीन, यहां एक बात बता देना मुनासिब है, ये दनबा वही था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटे हाबील की कुर्बानी का दनबा था, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तक जन्नत में महफूज रखा था। उसके बाद हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे वो जन्नती दनबा रख दिया। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी, फौरन वो जन्नती दनबा कुर्बान हो गया। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया है। कुर्बानी मुकम्मल होने के साथ ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलें तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े हैं और कुर्बान हुआ है एक जन्नती दनबा। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फरिश्ते हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अये भाई जब्राइल, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की? मैं अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने में कामयाब क्यों ना हुआ? हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अये इब्राहीम, अल्लाह ताला आपसे राजी हो गए हैं। आपने उनके हुक्म की तामील के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की और आपके बेटे ने जिस तरह अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपनी जान उनकी राह में निछावर करने के लिए तैयार हुआ, उससे अल्लाह पाक आप दोनों बाप बेटे से बहुत राजी हैं। उन्होंने आप दोनों की आजमाइश की थी और आप इस आजमाइश में कामयाब हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे राजी होकर जन्नत से एक दनबा भेजा और आपने उसे कुर्बान किया। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के मुंह से ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के आखिरी मंजर पर रोशनी डालते हुए कुरान पाक में सूरह साफात में फरमाया कि जब दोनों ने अल्लाह की इताअत का इजहार किया और इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़ब्ह करने के लिए लिटाया, तब हमने उसे पुकार कर कहा, आए इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब के हुक्म को सच कर दिखाया और इसी तरह हम नेक लोगों को सलाह देते हैं। यकीनन ये एक वाज़ेह आजमाइश थी और हमने उसके बदले एक अजीम कुर्बानी ज़ब्ह की और हमने उसे आने वालों के लिए एक निशान बना दिया। प्यारे नाजरीन, ये थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की दास्तान। अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत से हमें भी सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।